ओम नमः शिवाय मित्रों, मैं महेंद्र कदम महायोगी रुद्राक्ष पार्ट टूवर्ड्स एनलाइटमेंट मुंबई से आप सबका सहर्ष से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब खुश और निरोगी होंगे। ऐसे ही खुश और निरोगी रहिए। अपने माता पिता की सेवा कीजिए, बड़ों का मान सम्मान कीजिए और ज़रूरतमंदों की सहायता कीजिए और भगवान की पूजा और साधना ज़रूर कीजिए। आज की तारीख में ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, बहुत सारे मेरे जो क्लाइंट्स हैं, अगर पुराने हैं नए हैं, तो उनमें और एक शंका होती है, क्वेरी होती है, वो ये है कि हमको अपेक्षित रिज़ल्ट चाहिए, हमको कोई डिवाइन चीज़ चाहिए। मैं रुद्राक्ष लूँ या जेमस्टोन लूँ, आप मतलब रत्न लूँ, आप क्या रेकमेंड करते हो? सबसे दोनों में से सबसे ज़्यादा पावरफुल क्या है, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव क्या है, किसका ज़्यादा फ़ायदा होता है? तो कृपया इसके ऊपर मार्गदर्शन करें। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर भी एक मैं वीडियो बना के लोगों का ये जो शंका है, ये जो डाउट है, उसमें उनको फिर स्पष्टीकरण मिल जाएगा। तो आइए फिर मैं मेरा ओपिनियन, मेरा विचार इसमें क्या है ये मैं बताता हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको हमेशा की तरह एक विनंती करता हूँ कि ये वीडियो आप आखिर तक देखिए। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों में, भाइयों में, बहनों में, रिश्तेदारों में, जो भी लोग इन स्पिरिचुअल कंटेंट में, सनातनी हिंदू कंटेंट में भरोसा रखते हैं, उनको श्रद्धा है, विश्वास है, उनको ये मैक्सिमम शेयर कीजिए, ताकि मैं अगर मेरी वजह से अगर किसी की कुछ शंका दुरुस्त होती है और वो ये चीज़ें धारण करते हैं, उनकी लाइफ अच्छे के लिए चेंज होती है, तो उससे बेहतर मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। लोगों का आशीर्वाद, प्यार मुझे ऐसे ही कॉन्स्टेंटली चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात और ये है कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के टाइम बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरे हर आने वाले यूट्यूब वीडियो और यूट्यूब शॉर्ट्स का आप आनंद उठा सकते हो। आपकी नॉलेज बढ़ने में आपको ये सारी चीज़ें सहायता करेगा। दोस्तों, अगर मेरा अनुभव जो है 15 साल का जो मेरा अभ्यास है उसके हिसाब से आप देखेंगे तो मैं इन दोनों में इक्वली भरोसा रखता हूँ, क्योंकि ये दोनों भी चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, दोनों भी इक्वली इफ़ेक्टिव है। रुद्राक्ष हो या रत्न हो, अगर हम लोग सही मार्गदर्शक के मार्गदर्शन से ओरिजिनल चीज़ अगर धारण करेंगे हमारी आवश्यकता के अनुसार, विथ प्रॉपर रिकमेंडेशन, प्रॉपर सलाह, तो वो डेफिनेटली काम करता है। रुद्राक्ष में जैसे आपको पता है नेपाल, जावा, ये दो अलग अलग सोर्स होते हैं। फिर उनकी साइज़ में फ़र्क होता है, उनके रिज़ल्ट का जो ड्यूरेशन होता है, पीरियड होता है, उसमें फ़र्क होता है। साइज़ और रिज़ल्ट का जो ड्यूरेशन है उसकी वजह से उनके प्राइसिंग में फ़र्क होता है। जैसे नेपाल के आमतौर पे महंगे होते हैं, जावा के कंपैरेटिवली सस्ते होते हैं। वही चीज़ रत्न में होती है। रत्नों में भी आप देखेंगे तो प्रेशियस और सेमी प्रेशियस ये क्वालिटी होती है, जिसमें प्रेशियस महंगे होते हैं, बहुत ज़्यादा हद तक वो महंगे होते हैं, क्योंकि उनकी क्वालिटी बेहतर होती है, बढ़िया होती है, बेस्ट होती है। और जो सेमी प्रेशियस होती है, ऊपर रत्न हम लोग जिनको बोलते हैं, कि जिनको अगर बजट नहीं है प्रेशियस स्टोन लेने का, तो वो लोग सेमी प्रेशियस जेम स्टोन लेके उससे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये दो चीज़ों में एक्चुअली फ़र्क है। तो जो भी मेरा भाई या बहन रुद्राक्ष पहनने में जिसको रिजर्वेशन है, किसी कारणवश वो रुद्राक्ष शरीर पे धारण नहीं करता लेकिन उनको रिज़ल्ट देखना है, तो वो लोग जेमस्टोन का, रत्नों का सहायता ले सकते हैं। और जो मेरे भाई बहन हैं जिनको रत्न नहीं धारण कर सकते लेकिन अपेक्षित परिणाम पाना है, कुछ रिलीजियस इफ़ेक्टिव धार्मिक चीज़ पहननी है जिससे ज़िंदगी आगे के लिए बेहतर हो, तो वो लोग साइमल्टेनियस वो लोग वाइस वर्सा कर सकते हैं, मतलब रत्न धारण, रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। तो ये अपनी अपनी चॉइस है, कोई कंपल्शन नहीं है। कोई चीज़, किसी चीज़ का आपके मतलब मन में कोई शंका या डाउट मत रखिए। जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हमारे पास दोनों चीज़ें अवेलेबल है। रुद्राक्ष में आपको नेपाल रुद्राक्षा, वैसे ही जेमस्टोन में आपको प्रेशियस, सेमी प्रेशियस, फिर रुद्राक्ष में भी नेपाल, जावा जो मेन सोर्स होते हैं उनमें भी साइजेस, क्वालिटी होती है। वैसे ही जेमस्टोन में भी प्रेशियस, सेमी प्रेशियस में भी सब क्वालिटीज़ होती हैं, उनमें भी क्वालिटीज़ होती हैं। तो जैसे जैसे क्वालिटी में फ़र्क होता है वैसे वैसे प्राइसिंग में फ़र्क पड़ता है। तो लेकिन एक बात है कि रुद्राक्ष हो या रत्न हो, हमारे पास या जो जेन्युइन लोग हैं, जो जेन्युइनली लोगों की सहायता करना चाहते हैं, तो उनके पास हर किसी के लिए पर्याय होता है। बहुत सारे मेरे भाई बहन ऐसे सोचते हैं कि रुद्राक्ष हो या रत्न बहुत महंगे मिलते हैं, फिर वो लेंगे हम लोग तो उससे फ़ायदा होगा कि नहीं, या वो ओरिजिनल होंगे कि नहीं, हमको कैसे पता चलेगा, अपेक्षित परिणाम मिलेगा कि नहीं, या मेरा पैसा वेस्ट हो गया। ये उनके डाउट होते हैं, जो मैं कुछ हद तक समझ सकता हूँ कि ये डाउट क्यों है, क्योंकि आजकल के ज़माने में ऐसी चीज़ें हो रही हैं मार्केट में, तो बहुत केयरफुली इन चीज़ों में पढ़ना होता है। तो महायोगी रुद्राक्ष जैसे ऑर्गेनाइजेशन है जिससे आपको
सहायता मिलेगी, ये सारी चीज़ मतलब जो भी है, कुछ आपको मन में शंका रखने की ज़रूरत नहीं। अगर आप महायोगी रुद्राक्ष को अप्रोच करते हैं, आप एटलीस्ट इंक्वायरी कर सकते हैं जो चीज़ आपको चाहिए। फिर अगर आपको जमता है तो आप वो चीज़ तभी ले सकते हैं, या आप थोड़े टाइम के बाद वो चीज़ ले सकते हैं, आपके ऊपर है। मेरा पर्सनल अगर ओपिनियन आप मांगोगे तो मुझे पर्सनल तौर पे रुद्राक्ष बहुत जमता है। मैं मेरे बहुत सारे क्लाइंट को 90% रुद्राक्ष का ही रिकमेंडेशन करता हूँ, देता हूँ। पता नहीं क्यों, जब रिकमेंडेशन की बात आती है तो जैसे मैंने कहा 100 में से 90% तो रुद्राक्ष का ही रिकमेंडेशन मेरे मुंह से निकल जाता है। आई डोंट नो, भगवान शिव की ही शायद एक आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है। मैं खुद रुद्राक्ष के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ, मेरे वो फेवरेट है। अगर दोनों में तुलना करेंगे तो रुद्राक्ष और जेमस्टोन में, तो जैसे जिसकी इच्छा है। देखिए इवेंचुअली क्या होता है कि भगवान की इच्छा है। हम लोग भले कितनी भी कोशिश कीजिए, लेकिन भगवान हमारे शरीर पे जो चीज़ धारण करवाना चाहता है वो चीज़ तभी आती है। रुद्राक्ष एक ऐसी चीज़ है जो हम लोगों के चाहने की वजह से हमारे पास नहीं आती, वो शिव जी की चाह होती है, उसी व्यक्ति के पास रुद्राक्ष जाता है। अगर शिव जी का प्रेम है अपने ऊपर तो रुद्राक्ष ऑटोमेटिकली हमारे पास आता है। हम लोग रुद्राक्ष के पास नहीं जाते, रुद्राक्ष हमारे पास आते हैं। सब शिव की कृपा है। तो ये सारी बातों का आप ध्यान रखिए और फिर डिसाइड कीजिए आपको रुद्राक्ष या लेना है या रत्न लेना है। और हम लोग हैं आपकी सेवा करने के लिए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही मेरे सारे वीडियोस देखते रहिए, थोड़ा वैल्यूबल टाइम निकाल के। पुराने वीडियो भी अगर आपने देखे नहीं होंगे तो प्लीज़ देखिए उनको समय निकाल के। मुझे पता है आजकल के हेक्टिक शेड्यूल में हम सब भाग दौड़ करते हैं, हमको टाइम नहीं होता है, लेकिन थोड़ा भी फ्री टाइम आपको मिलता है तो इस कंटेंट का फ़ायदा उठाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए ओम नमः।